बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट। मैंने क्या बताया था, टू क्रॉस दो कोई भी दो वेक्टर है जो वेक्टर आप। होते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम्म वो होता है इनर प्रोडक्ट होता है। हम्म ठीक है, यस 5 मैम। 2 जा 10 और प्लस माइनस माइनस और 1 3 जा 3 माइनस थ्री माइनस प्लस। प्लस थ्री। हाँ, प्लस 3 क्या आ गया हमारे पास, -1। यस मैम। जब हमने v को पहले रखा और u को बाद में रखा, ठीक हो गया, v के ऊपर क्या कॉम्प्लीमेंट रॉ कॉलम को मल्टीप्लाई किया। जब हमने यस मैम। मल्टीप्लाई किया तो देखिए सेम हमारे पास क्या आया, -1। यस मैम। ठीक हो गया। और एट द एंड आप नीचे लिखना है कि, ठीक है, लिखना है नीचे आपने कि u डॉट v को जब आपने मल्टीप्लाई किया इक्वल आया v और u के। ठीक हो गया, दोनों को ओके आपस मैम। में आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्या आए हैं, इक्वल। यस ये मैम। लिखने के बाद भी तक आप -1 इज इक्वल टू -1 लिखें, या फिर ये इतना भी लिख दिया तो ठीक काफी है। ठीक हो गया, कंप्यूट का है तो नीचे ये वाली लाइन जरूर लिखनी है। यस मैम। ठीक है, अब ये इस वाले थ्योरम में क्या कह रहे हैं, ठीक हो गया, क्या है, 4 कंडीशन बताई हैं। अब ये हमने ऊपर प्रूव किया, u को v, पहले u v को मल्टीप्लाई करें या v u को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, इक्वल आएगा, नहीं इक्वल पड़ेगा। आएगा। हम्म ठीक है, दूसरी वाली में भी सेम यही बात है। ठीक है, बी वाले में कि u प्लस v को पहले क्या करें, प्लस करें और फिर क्या करते हैं, u इसको w के साथ मल्टीप्लाई कर डब्ल्यू के दें। साथ मल्टीप्लाई कर दें। हाँ, यस ऐसे करें, मैम। या फिर या फिर या फिर W को आगे अंदर मल्टीप्लाई करें तो U के साथ W क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, प्लस V को क्या करें, W के साथ मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा, दोनों फिर भी क्या आएंगे, आंसर सेम आएंगे, कोई इक्वल फर्क आएंगे। नहीं पड़ेगा। यस मैम। तीसरी कंडीशन भी सेम ऐसे ही है। तीसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि सी और यू को मल्टीप्लाई करो, पहले ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इन दोनों को क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यस मैम। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे करो कि यू और वी को पहले मल्टीप्लाई करो और फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यस मैम। ठीक है, इनको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब नीचे जो डी वाला है वो कह रहे हैं कि हम दो मैट्रिक्स, एक जैसे मैट्रिक्स को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, वो क्या या फिर 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से इक्वल होगा। यस मैम। And u is multiply u is equal to 0 if and not only if u is equal to 0। यस मैम। ठीक है, मैम कह रहे हैं यू डॉट यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर या जीरो के इक्वल आना चाहिए या जीरो से ग्रेटर देन आना चाहिए। हाँ, यस। अब ये आप लिख लें अपनी कॉपी पे बेशक, लेंथ या डिस्टेंस, क्वेश्चन में लेंथ या डिस्टेंस की बात की जाए तो इसका मतलब होगा कि हमने क्या निकालना है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये फॉर्मूला बेशक लिख लो कि अगर जहां क्वेश्चन में लेंथ की बात की जाए या डिस्टेंस की बात की जाए कि वेक्टर का डिस्टेंस निकालें या फिर लेंथ निकालें, दोनों का मतलब क्या है, सेम है।
या नॉर्म बोले, ठीक है। वैसे तो नॉर्म नीचे क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं कियागा, लेकिन अगर नॉन भी इस्तेमाल कर दिया आपके सर ने तो इसका मतलब क्या होगा, क्या निकालना है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये फॉर्मूला लिख मैग्नीट्यूड। दो। हाँ लिख लो। यस मैम। मैम इसकी साइडों पे जो जो वी है इसके हम ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसकी साइडों पे दो लाइनें हैं कि एक लाइन है? हाँ, दो लाइनें, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। वी, जो दोनों लाइनें हैं इसको बोलेंगे डिस्टेंस, ओके। ठीक है। इज इक्वल टू यस मैम। अंडर रूट वी डॉट वी यस मैम। इज इक्वल टू अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन वी एन यस स्क्वायर। मैम। यहाँ पर ये जो ओके। लिखा हुआ है ना वन, ये वन नहीं है, ये इधर टू लिखना है आपने। यस मैम। ठीक हो गया, ये इधर थोड़ी मिस्टेक है इनकी। ओके, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब देखें ये जो स्क्वायर डला हुआ है ना यहाँ पर, इसका मतलब ये है अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, यस मैम। तो ये बगैर अंडर रूट के आ जाएगा अगर उसका स्क्वायर लिया जाए। ठीक हो गया। अब आपको अगर कहा जाए कि यूनिट वेक्टर निकालें डिस्टेंस का, ठीक हो गया, किसका, यूनिट वेक्टर निकालें यूनिट वेक्टर। डिस्टेंस का, तो इसका मतलब है आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ओके। ये जो नीचे यस मैम। है ये हमने, ये क्या है, ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा पहले हमने इससे फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के बाद ऊपर क्या है, यहाँ पर ओरिजिनल वेक्टर और नीचे उसका डिस्टेंस। ठीक है, ओरिजिनल वेक्टर ओके को मैम। उसके डिस्टेंस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू वेक्टर। यस मैम। ठीक है, और बेशक ये भी लिख लें कि अगर जो आपने यूनिट वेक्टर निकाला है, ठीक हो गया, अगर जो यूनिट वेक्टर निकाला है उसका लेंथ या डिस्टेंस फाइंड करें तो वो किसके इक्वल आएगा, वन के। ओके मैम। ठीक हो गया। एग्जाम्पल टू, मैम ऊपर ये डेफिनेशन कौन सी है? ये डेफिनेशन नॉर्मलाइज्ड वेक्टर की है। वो कौन से होते हैं? ये जो अभी नीचे सॉल्व करेंगे ना, हम क्या करें, हम नॉर्मलाइज वेक्टर करें। ये क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द यूनिट वेक्टर यू फ्रॉम वी इज सम टाइम कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग वी। ये जो हम यूनिट एक जो हम एक प्रोसेस क्रिएट किया जाता है, यूनिट वेक्टर हम जब निकालते हैं यू का वी से, ठीक है, किसी भी एक वेक्टर है, ठीक है, उस वी का वेक्टर में से अगर हम यू का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो सम टाइम कॉल नॉर्मलाइजिंग वी। ठीक है, उसका क्या यस मतलब मैम। है, हम जो वी है उसको क्या करें, नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसका हम यूनिट यस वेक्टर मैम। निकाल रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं एंड वी से दैट यू इन इज इन द सेम डायरेक्शन एज वी। हम ये भी कह सकते हैं कि जो यू है वो सेम डायरेक्शन है एज वी इन केस यू इज कॉल्ड द नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो यूनिट वेक्टर हमने निकाला है यू, वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, हम क्या करें हैं, हम नॉर्मलाइज यस मैम। करें हैं वेक्टर को। अब देखिए नीचे एग्जांपल नंबर 2 है, ये वाली। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वी, और क्या दिया हुआ है, आर की पावर 4। आर की पावर 4 का क्या मतलब है कि आर की पावर 4 का मतलब है कि जो हमारे पास वी वेक्टर जो दिया हुआ है, वी वी जो हमारे पास दिया हुआ है वी वेक्टर, उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, आर के ऊपर
ये जो 4 डला हुआ है इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास वैल्यूज है यस वेक्टर मैम। की वो कितनी है, 4 है। अब आपको आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड अ यस यूनिट मैम। वेक्टर यू इन द सेम डायरेक्शन एज वी। हमें क्या दिया हुआ है, वी हमें दिया हुआ है, वी हमें दिया हुआ है, हमने यूनिट वेक्टर ऑफ यू निकालना है। ठीक है, मैंने कहा था जब हमने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, आप ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखिए, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, और फिर उसको जो ओरिजिनल वेक्टर है उसको उसकी डिवाइड कर देना है उसकी लेंथ से। हमने फर्स्ट निकाला वी का क्या, लेंथ निकाली। फॉर्मूला ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे जस्ट क्या की वैल्यूज पुट की, हमें ये v की वैल्यूज दी हुई है। पहली वैल्यू क्या है, v1 है, दूसरी क्या है, v2 है, तीसरी क्या है, v3 है। ठीक हो गया। इसी तरह हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट की। पुट करने के बाद हमारे पास जो डिस्टेंस का या लेंथ बोल लो, जो वैल्यू आई है डायरेक्शन की, वो हमारे पास क्या है, 3। ठीक है, यस मैम। डायरेक्शन की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3। अब हमने क्या, अब ये देखिए नीचे किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, हमने इसको यस मैम। वैल्यू लिख ली, और जो हमारे पास 3 वैल्यू, 3 डिस्टेंस डायरेक्शन आई थी, जो हमने उसे लिखा, डिवाइड कर दिया उसके ओरिजिनल वेक्टर से, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब नीचे यस चेक मैम। लगाया है, ये वाला, ये क्या लगाया है, चेक। अब ऊपर मैंने बताया था, ये 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 मैंने क्या बताया था, जो हमने यूनिट वेक्टर निकाला है, अगर उसका क्या ले लिया जाए, डिस्टेंस, डायरेक्शन ले ली जाए, लेंथ निकाल लिया जाए, तो वो क्या आए, इक्वल टू 1 आए। तो ये देखिए नीचे हेडिंग दी है चेक, क्या दिया, हेडिंग, चेक की हेडिंग दी है, और क्या कहा है कि ये इसका यू का अगर हम क्या ले लें, लेंथ ले लें, तो वो किसके इक्वल आए, 1 के इक्वल आए। ठीक हो गया। फार्मूला क्या है, यू, अब ये हमारे पास क्या है, u1, ये क्या है, u2, ये क्या है, u3, यस मैम। और ये क्या है, u4। इधर हमने लिखा, इनका यस स्क्वायर मैम। लिख के साथ लिख लिया, और हमारे पास एट द एंड सोल्व करने के बाद क्या आया, 1। ठीक है, ये हमारा चेक क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ये इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब जो हमने ऊपर सोल्व किया वो सही किया है, हमने चेक लगाया, चेक हमारा सही आया है। हमने हमारा जो यू का हमने लेंथ फाइंड किया वो इक्वल टू 1 ही आई है। अब तीसरी एग्जांपल, ठीक है, तीसरी एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, डब्ल्यू बी दी सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर स्पैन बाय एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स की वैल्यू दी है और उसको क्या कहा है, यूनिट वेक्टर जेड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है, यूनिट वेक्टर जेड, ऊपर क्या था, यूनिट वेक्टर यू। ठीक है, नाम क्या दिया था, यूनिट वेक्टर को ऊपर यू नाम दिया था, इधर नीचे क्या दिया है, यूनिट वेक्टर को जेड नाम दिया है। अब क्या फाइंड करना है, दैट इज अ बेसिस फॉर डब्ल्यू। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, अब यहाँ पर z है, z इज इक्वल टू x, और इसका x का डिस्टेंस। w कांस्टेंट ऑफ ऑल मल्टीप्लाइज ऑफ x। ठीक है, ऊपर क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शन में दिया हुआ है x। ठीक है, आवाज आ रही है, क्या दिया हुआ है x,
परीक्षण में दिया हुआ है, हमने उसे क्या करना है, उसको नॉर्मल वैल्यूज में चेंज करना है, ठीक है, स्केलर वैल्यू में चेंज करना है। अगर हम यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करें, क्या 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ना 2 और 3, ठीक है। और इस एक्स को क्या नाम दिया, वाई। ठीक हो गया, y इज इक्वल टू 2, 3। ये कैसे आया, समझ आ गई? मेरा यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। ये हो गया, हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3, और दूसरा क्या है, 2 3 पहला क्या है 2 और दूसरा क्या है 3। अब हम 2 इसका क्या निकालेंगे, 3। डिस्टेंस, डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन का फॉर्मूला आपको याद है, डायरेक्शन हम y इज इक्वल टू अंडर रूट y1 का स्क्वायर y2 का प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, यस मैम। निकालेंगे। वो यस निकालने के मैम। बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया अंडर रूट 13। अब इसको हमने क्या करना है, इसके ओरिजिनल वेक्टर के साथ डिवाइड कर देना है। ये यहाँ पर ओरिजिनल वेक्टर के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया। और हमें क्या कहा था, यूनिट यस वेक्टर मैम। को क्या नाम देना है, जेड, तो हमने यहाँ पर जेड दे दिया। ओके मैम। ठीक है, आपने यस मैम। कहा ग्राफ नहीं करने, ये हम ग्राफ्स नहीं कर रहे। ठीक है, ओके मैम। एग्जाम्पल 4, compute the distance between the vector u is equal to this and v is equal to this। क्या ओके कहा मैम। है कि दो वेक्टर है, उनके डिस्टेंस को आपस में क्या करना है, कंप्यूट करना है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। ठीक है, ऊपर डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, फॉर यू वी एंड यू वेक्टर इन आर एंड the distance between u and v written as the distance u v is the length of the vector। ठीक है, अब ये लिख लो बेशक आप कि दो वेक्टर्स का अगर हमने दो वेक्टर के दरमियान के डिस्टेंस को कंप्यूट करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले उनको आपस में माइनस करेंगे और फिर उनका क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, लेंथ। ठीक है, नोट कर लिया। उनको माइनस करके। उनको आपस में क्या करना है, पहले माइनस करना है, और वही लेंथ का जो हमारा ऊपर फॉर्मूला था, अंडर रूट। ठीक है, जब हमने दो वेक्टर को आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया, एट द एंड हमारे पास एक एक कॉलम आएगा ना, उनका क्या ले लेंगे, लेंथ निकालेंगे। जो ऊपर हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था ना, सेम वही फार्मूला होगा लेंथ निकालने का। या यस जस्ट मैम। अंदर क्या, ओके मैम जी। अंदर एक वेक्टर टू लिखते माइनस थे, थ्री आ गया। यहाँ पर हाँ बीच में माइनस आ गया।
ठीक है, नोट कर लिया। हमने क्या किया आपस में दो, हमें डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स u एंड v का जो बीच के दरमियान का हमने डिस्टेंस फाइंड करना था। हमने क्या किया, आपस में पहले इनको माइनस किया। माइनस करने के बाद हमारे पास ये आ गया कॉलम, और इनका क्या निकाल लिया, फिर क्या निकाल लिया, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकाल लिया। डिस्टेंस निकाला तो हमारे पास अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, अंडर रूट निकालने के बाद एट द एंड हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 17। ठीक हो गया, यस ये मैम। हमारे पास क्या है, आंसर। अब वो क्या कह रहा है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम क्या है, द वेक्टर u v and u minus v are shown in when the vector u minus v is added to v, the result in u. Notice the parallelogram shows। ये इस ग्राफ की बात कर रहा है कि इस ग्राफ को कैसे बनाना है, और ये पैरेललोग्राम कैसे इस ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। अच्छा, डेफिनेशन, टू वेक्टर्स इन u and v in r are or orthogonal to each other if u मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें, वो क्या है, i इज इक्वल टू 0 आए, तो इसका क्या मतलब है, वो क्या है, हमारे पास ऑर्थोगोनल है। ठीक है, और ये यस जो मैम। नोट लिखा है कि अगर हम नॉन जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, ठीक है, क्योंकि जीरो को जब हम वी से ट्रांसपोज लें और उसको वी से माइनस करें, तो वो क्या इक्वल आएगा 0 के। ठीक है, इसे हम करते हैं आगे सोल्व। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 7, इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स u एंड v। हमारे पास क्या दिए हैं, दो वेक्टर एंड दरमियान हमने एंगल फाइंड आउट करना। एंगल फाइंड करना। अब ये बेशक आप लिख लें फार्मूला, ये वाला अपनी नोट कर लें कॉपी पे। जब हमने दो वेक्टर के दरमियान का क्या निकालना हो, एंगल निकालना हो, तो उसका क्या फार्मूला है, ये फार्मूला। ठीक है, ओके। इसे जल्दी से, एक cos वाला। हाँ, कॉस ऑफ थीटा मैम ये इज cos इक्वल, क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। नहीं थीटा है ये, थीटा। ओके मैम जी। मैम जी लिख रही है। ठीक हो गया। अब देखें इस फार्मूले को, पहले आप देखें इस फार्मूले में क्या है, हमने क्या निकालना है, u का डिस्टेंस निकालना है, v का डिस्टेंस निकालना है, और फिर उसको क्या करना है, u और v को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उनके डिस्टेंस को इन दोनों के साथ क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अब यहाँ पर क्या हमने निकालना था, फर्स्ट यस मैम।
इनको आपस में क्या किया गया, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट निकाला यस मैम। इनका। ठीक है, यस मैम। रो और कॉलम। ठीक है, दोनों क्या हैं, एक, दोनों रॉ में है, एक को रॉ में लिखना, एक कॉलम में लिखना, और उनको आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट यू और वी का। फिर क्या करना है, अलग अलग इसका डिस्टेंस निकाल लेना। डिस्टेंस निकाला, यू का डिस्टेंस क्या आया, अंडर रूट 6, वी का क्या है, अंडर रूट 5। अब जब निकाल लिया, अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, जब हमने दो वेक्टर के दरमियान का एंगल निकालना हो, यह फार्मूला है। ये फार्मूले में हमने जो निकाली चीजें हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास एट द एंड आंसर क्या आया, cos of theta is equal to 1/√13। यस मैम। ठीक है, अब देखिए हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना है ना। अब ये जो cos है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स ऑफ cos मल्टीप्लाई 1/√30। अब आप ये अपने कैलकुलेटर में इस तरह वैल्यू डालना, cos लिखना, उसका इनवर्स डालना, और फिर आगे मल्टीप्लाई ये दिस वैल्यू निकालना, आपके पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, यस मैम। ओके। अब ये एक्सरसाइज है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, ये हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, पीछे करके आए हैं। यस मैम। मैम जो क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री है, जिसको R3 स्पेंड करना है बाय, इसको कैसे करना है? देखिए R3 मैंने आपको क्या बताया था, R इज इक्वल टू उसकी पावर जो हो, उसका क्या मतलब है 3 का, कि जो हमारे पास x के अंदर वैल्यूज दी हैं वो कितनी है, 3। 3। और इस ये 3 वैल्यूज स्पैन करनी है। स्पैन का क्या मतलब, ये हमें किस में दी हुई है, फ्रिक्शन में दी हुई है वैल्यू, किस में दी हुई है वैल्यू, फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन का क्या मतलब है, हमें डिवाइडेड में वैल्यूज दी हुई है, वो बात जो डिवाइड बाय 1/2, 3/2, 5/2, ठीक है। फ्रिक्शन में हमें वैल्यूज दी हुई है, हमें से किस में चेंज करना है, हमें इसे स्केलर वैल्यूज में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इनके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में आ जाएंगी वैल्यूज, स्केलर में आ जाएंगी। तो जब हमारे पास वैल्यू स्केलर में मैम आ मल्टीप्लाई जाएंगी तो किससे करेंगे, 2 से? 2 से, 2 से। ओके। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएंगी, स्केलर वैल्यूज आ जाएंगी। तो जब हमारे पास स्केलर वैल्यूज आ जाएंगी, तो हम यहाँ पर एक्स नाम दिया हुआ है, आप बेशक पीछे जिस तरह ये जब हमने इसे चेंज किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इस एक्स की जगह आप क्या दे देना, वाई नाम दे देना। और फिर उसका क्या निकालना, डिस्टेंस। डिस्टेंस, अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, उसका आपने क्या निकालना है, वाई जब आ जाएगा उसका डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस निकालने के बाद उसको उसके जो ओरिजिनल वेक्टर होगा, उस ओरिजिनल वेक्टर को डिवाइड कर देना आपने उसके डिस्टेंस से, जो आपने y का डिस्टेंस निकाला होगा, वो क्या आ जाएगा, इक्वल इक्वल यस टू मैम। आपका वो z वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ये डिस्टेंस दो वेक्टर्स के दरम्यान का डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। ठीक हो गया, वो u को v से माइनस करना, u को v से माइनस कर लें आप, तो उसका क्या निकाल लेना, डिस्टेंस निकाल लेना, सिंपल। और एंगल, अभी हमने एंगल निकालना सीखा, कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान को। ठीक है, फार्मूला है, क्या फार्मूला है, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी। ठीक है, यू और वी का प्रोडक्ट, और नीचे उन दोनों का क्या, डिस्टेंस। ठीक है, ये फार्मूले आपको फिंगर टिप्स पे यस याद है। मैम। ठीक हो गया, ओके मैम। अगला क्या टॉपिक है, ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोगोनल सेट्स। यस मैम। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ऑर्थोगोनल कि ये क्या होता है, नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं, इनको क्या, अब ऑर्थोगोनल का क्या था
कि दो वेक्टर्स को आपस में क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, और वो क्या है, इज इक्वल टू 0 आए, वो क्या है हमारा ऑर्थोगोनल। अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, तीन वेक्टर्स हैं, इन तीन वेक्टर्स का क्या निकालना है, क्या शो करना है, इज एन ऑर्थोगोनल सेट, ये ऑर्थोगोनल सेट है। ठीक हो गया। अब क्या है, हमने क्या किया, पहले U1 को U2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उनको अगर वो क्या आ जाते हैं, इक्वल टू 0 आ जाते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो ऑर्थोगोनल सेट है। अगर U1 को मल्टीप्लाई करें, U2 हो गया, U3 से मल्टीप्लाई करें, वो क्या है, इक्वल टू 0 आए। फिर क्या, U2 को मल्टीप्लाई करें U3 से, वो क्या आए, इक्वल टू 0 आए। यस मैम। ठीक है, यही ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी है ना, कि वो क्या है, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, वो इक्वल टू 0 आए, वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल। यस मैम। अब सेम यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर क्या किया है, U1 को U2 से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। यस मैम। ठीक है, एक को रो में रखना, एक को कॉलम में रखना। यस मैम। ठीक है, ये इस तरह नहीं रखना आपने, आपने कैसे रखना है, एक को रो में रखना, कॉलम में रखना। यस मैम। ठीक है, 3 यस 1 मैम। 1, और एक को कॉलम में -1 2 और 1, ऐसे रख के आपने सोल्व करना है। ठीक हो गया। यस और मैम। यहाँ पर एक के ऊपर बेशक कम्प्लीमेंट डाल देना। ठीक है, ये सिंपल इसके लिखने ऊपर के मैम जी। बाद उसके आगे इक्वल टू रखना, U1 कम्प्लीमेंट U2, और फिर उसके आगे ये दे, इस तरह लिखना आपको। ठीक हो गया। ओके। नीचे भी सेम वही, यस मैम। U1 को U3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0। अब यहाँ पर U2 को U3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 0। और नीचे क्या यस कर मैम। दिया, विच सिंपली, ये क्या है, नीचे लिख दिया कि S इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट U1 U2 और U3 क्या है, ऑर्थोगोनल सेट है। ऑर्थोगोनल सेट है। यस मैम। ठीक हो गया। आप प्रूफ्स तो नहीं है ना आप लोगों के? अप्रोच नहीं है, सर ने कुछ करवाए थे, मुझे सही याद नहीं, मैं एक दफा किसी लड़की से पूछ लूंगी, फिर आपको बता दूंगा अगर कोई हुए तो। ठीक हो गया, मुझे बता देना लाजमी। अच्छा, ओके एग्जाम्पल, मैम। अगली एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ S दो वेक्टर दिए हुए हैं, इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर R के ऊपर पावर 2, इसका क्या मतलब है कि जो हमें वेक्टर दिए हैं उनकी कितनी वैल्यूज हैं, दो दो वैल्यूज हैं, शो डैट S मैम इज आवाज नहीं आ रही लीनियर। सही। अब आ रही है आवाज? हेलो, सुमेरा, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। इस एग्जाम्पल में यस क्या मैम कह आ रहे रही हैं, है। ओके, इस एग्जाम्पल में क्या कह रही है, S इज इक्वल टू U1 U2 इज एन ऑर्थोगोनल सेट। ठीक है, U1 और U2 क्या है, ऑर्थोगोनल सेट है ऑफ नॉन जीरो वेक्टर इन R स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, यस स्क्वायर मैम। का, R के ऊपर स्क्वायर का मतलब ये है कि जो हमें वेक्टर दिए हुए हैं वो उनके अंदर कितनी वैल्यूज है, दो मैम दो दो वैल्यूज। वैल्यूज शो हैं दैट वेक्टर्स। शो यस मैम। दैट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। एस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सेट है, वेयर ये दो वैल्यूज दे दी हैं हमने। अब ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं U1 और U2।